गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर फिज़िकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको जो सेकंड चैप्टर है डिसर्टेशन का, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसके बारे में बताने वाली हूँ। आइए देखते हैं ये कौन से पार्ट में आता है। तो बेसिकली डिसर्टेशन के 3 पार्ट्स होते हैं: प्रीलिमिनरी पार्ट, मेन बॉडी ऑफ द थीसिस एंड रेफरेंशियल मटेरियल। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर, हर पार्ट के अंदर कई सारे और सब टॉपिक्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है प्रीलिमिनरी पार्ट, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर 5 टोटल चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, मैंने उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और जो सेकंड चैप्टर है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए, जब कभी भी आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक फ्रेमवर्क नहीं होता कि हम कहाँ जाएंगे या कैसे सर्च करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में, या हमें टॉपिक से रिलेटेड क्या स्टडी करनी चाहिए, कहाँ से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। तो इसीलिए हम रिव्यू करते हैं कि हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी और पहले पास्ट में स्टडीज़ हुई है उसके ऊपर क्या डिस्कशन हुए हैं, या उसकी क्या समरी आई है, या जो पहले रिसर्चर ने रिसर्च किया है वो कौन से सब्जेक्ट्स को लेके किया है, विमेन को लेके किया है, मेन को लेके किया है, या कौन से एज ग्रुप को लेके किया है, या कौन से वेरिएबल्स को लेके किया है। तो ये हर चीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। तो अगर, और इसको करने का बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि जब हम ये स्टडी करते हैं तो हमें उनकी की गई डिस्कवरीज़ के बारे में पता चलता है। तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी लिटरेचर अवेलेबल हमें मिलता है, हम उसको जाके रिव्यू करते हैं, यानी पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब हमने रिव्यू किया, लेकिन क्यों करना चाहिए रिव्यू, क्यों ज़रूरी है रिव्यू करना? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है वो हम जानते हैं। जैसे योगा के बारे में, जैसे टॉपिक देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ इनएक्टिव विमेन। अगर ये टॉपिक सोचिए पहले से किया गया है ऑलरेडी, तो आप करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स आएंगे, तो इसका करने का कोई मतलब नहीं है। तो और रिपीट हो जाएगा ये क्योंकि वर्क पहले भी हो चुका है, तो इसलिए रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट जो है गैप्स को ढूंढना। अब गैप्स को ढूंढना क्या है, हो सकता है ये सेम टॉपिक पहले हुआ हो लेकिन इनएक्टिव विमेन के ऊपर नहीं, मेन के ऊपर हुआ हो। तो आपके माइंड में आया कि भाई विमेन के ऊपर क्यों नहीं, तो आपने विमेन के ऊपर किया, क्योंकि देखिए गैप है कि विमेन के ऊपर नहीं हुआ। अब हो सकता है योगा की जगह एरोबिक एक्सरसाइजेस के ऊपर हुआ हो, तो आपको लगा कि एरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर हुआ है तो मैं योगा के ऊपर मुझे करना चाहिए। तो ये कुछ गैप्स ऐसे मिल जाते हैं आपको। जैसे एज ग्रुप हुआ होगा कि बहुत ओल्डर विमेन के ऊपर हुआ होगा, तो आपको लगता है कि यंगर विमेन के ऊपर क्यों नहीं हुआ है, या यंगर मेन के ऊपर क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए, ये गैप्स है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके स्टडी को वो पहले की स्टडी सपोर्ट भी करती है कि देखिए उसमें ये मेथड यूज़ हुआ है तो वो इतना फ़ायदेमंद निकला है या नहीं निकला है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के टाइम पे मिल जाती है। अब देखिए, ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा है, और इसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आपको रिव्यू क्यों करना चाहिए लिटरेचर में। तो जब आप अपना टॉपिक लिखेंगे, जब आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तो उसके नीचे एक पैराग्राफ आप ये वाला मेंशन कर सकते हैं कि हम रिव्यू क्यों करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू क्यों करते हैं, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके आप रिव्यू करेंगे, आपको कहाँ जाके आप ये ढूंढेंगे, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना के डाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च कीजिए गूगल स्कॉलर, ठीक है। अब जैसे ही गूगल स्कॉलर को सर्च करेंगे, जो फर्स्ट लिंक आपकी दिखा रही है उस लिंक को आप क्लिक कीजिए। देखिए, कुछ ऐसा बार ओपन होगा। अब सर्च बार में अपने टॉपिक को आप लोग सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसके रिलेटेड और कई सारे आपको देखिए लिंक्स आती है इसमें। देखिए, ये कई सारी लिंक्स है जो इसके अंदर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके बताई गई है। अब देखिए, जो इसमें थर्ड लिंक है वो मेरे टॉपिक से
काफ़ी रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को, इस वाली लिंक को क्लिक किया है और ओपन किया है। अब देखिए इसके अंदर मेरे टॉपिक से रिलेटेड पूरा आ गया। देखिए इसके अंदर मेरा टॉपिक आ गया। सबसे पहली चीज़ देखिए जो टॉपिक से रिलेटेड आया है ये एक चीज़ आ गया। उसके बाद ये देखिए जर्नल है, उसके बाद में जर्नल आ गई। जर्नल के बाद में ये देखिए उसका वॉल्यूम है, उसका ईयर दिया हुआ है कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद में सारे ऑथर्स दिए हुए हैं कि कौन से किन किन ने मिलके, रिसर्चर्स जिन्होंने ये रिसर्च किया है। उसके बाद में ये दिया हुआ है, उसका देखिए पूरा एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये रिसर्च करने का, उसकी डिज़ाइन, उसके इंटरवेंशंस क्या थे, उसका मेन आउटकम क्या आया, ये रिसर्च मेन आउटकम मेजर्स क्या थे रिसर्च करने के। फिर देखिए काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स, उसके रिज़ल्ट्स दिए हुए हैं। फिर कंक्लूजन्स है दिया हुआ। उसके अलावा देखिए प्रीवियस स्टडी में जा सकते हैं या बाद की स्टडी में अगर जाना है तो वहाँ का भी सर्च कर सकते हैं। अब वही चीज़ जो एक एब्स्ट्रैक्ट में दिया हुआ है ये देखिए काफ़ी डिटेल में ये पूरा उसके अंदर दिया हुआ है। वही जो एब्स्ट्रैक्ट हमने देखा वही सारी चीज़ डिटेल में दी हुई है। देख सकते हैं प्रोसीजर है, मेजर्स है, उसके मेजरमेंट्स, या योगा है, योगा में क्या इंटरवेंशन उन्होंने यूज़ किया है। इसके अंदर देखिए योगा में उन्होंने क्या इंटरवेंशंस यूज़ किए हैं वो भी इसके अंदर उन्होंने अपलोड किया है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ कि जैसे ईयर कौन सा लिया, कौन से योगा के आसनास उन्होंने लिए हैं, ये भी डिटेल में उन्होंने बताया है। तो ये भी आपकी देखिए स्टडी को सपोर्ट करता है कि भाई कौन से आसनास यूज़ हुए हैं और कितने आसनास या कौन सी प्रैक्टिसेस उन्होंने यूज़ की है। देखिए इसमें और कई सारी पूरी चीज़ें बेसिकली इसमें आपको डिटेल में आ जाएगा कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है इसके अंदर। ठीक है, देखिए इसके अंदर हर चीज़ पूरी डिटेल में दी हुई है। इसमें आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। अब देखिए वही जो एब्स्ट्रैक्ट है उसी से हम रिव्यू बनाते हैं। और देखिए यही 3 जो मैंने स्क्रीनशॉट्स इसके अंदर डाले हैं वो प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट के डाले हुए हैं। उसके अंदर देखिए उसकी जर्नल आ गई है और सारी चीज़ें आई है। अब जब आप कोई भी रिव्यू को बनाते हैं, हम इसे एक पैराग्राफ में बनाते हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए और बिल्कुल लाइन बाय लाइन मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑथर का नाम, फिर उन्होंने कौन से ईयर में पब्लिश किया है, फिर टॉपिक का नाम, फिर वो स्टडी क्या बताता है ये आप 1 से 2 लाइन में लिख सकते हैं। फिर कितने सब्जेक्ट्स उन्होंने यूज़ किए हैं, कौन सा सोर्स था उनके डेटा का, मतलब कहाँ से वो सब्जेक्ट लिए थे उन्होंने। फिर मेथड कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वेश्चनर मेथड है। फिर उन्होंने क्या सैम्पलिंग यूज़ किया है, कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया है सैम्पलिंग का। फिर उनके रिज़ल्ट्स क्या है, उसके ऊपर अगर कोई डिस्कशंस दिया हुआ है तो वो कौन से डिस्कशंस है, और उसके बाद में उसका कंक्लूजन क्या आया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में मैंने पूरा उनका बना के प्रॉपरली लिखा है। इसके अंदर मैंने कुछ कलर्स भी चेंज किए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपरली एकदम मेंशन किया है जो उन्होंने बनाया है। अब देखिए सबसे पहले वेलफर्ड उनका जो सरनेम है वो लिखा है, उसके बाद में उन्होंने कौन से ईयर में पब्लिश किया है। फिर देखिए इफ़ेक्ट से जो लिखा हुआ है वो उनका टॉपिक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने उनका डिज़ाइन मेंशन किया है। डिज़ाइन के बाद में उनके इंटरवेंशन मेंशन किए हैं जो उन्होंने लिखे हैं। फिर उनका मेन आउटकम मेजर क्या था वो लिखा है। फिर उनके रिज़ल्ट्स क्या क्या आए, और लास्टली कंक्लूजन में उन्होंने क्या दिया है वो भी मैंने पूरा मेंशन किया है इसके अंदर। अब देखिए जब आप कभी भी किसी के भी टॉपिक से कुछ भी लेते हैं, कोई एक पैराग्राफ या कुछ भी, जैसे मैंने इनका एब्स्ट्रैक्ट लिया है, तो वहाँ पर साइटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको उनको क्रेडिट देना होता है, आपको बताना होता है कि वो चीज़ आपने कहाँ से ली है। तो देखिए एक फुटनोट करके भी मैंने दिया हुआ है कि नीचे में, उसी पेज के नीचे में आपको फुटनोट भी मेंशन करनी होती है कि आपने कहाँ से लिया है, हर डिटेल उसके बारे में मेंशन करना होता है। जैसे देखिए सबसे पहले नाम, तो फुटनोट में सबसे पहले उनका जो नाम था
उसका फर्स्ट लेटर मैंने लिखा है और उनका सरनेम पूरा लिखा है। अब क्योंकि काफ़ी सारे रिसर्चर्स थे इसीलिए हम ETAL यूज़ करते हैं कि और भी कई सारे रिसर्चर्स आए हैं, जैसे एक्सेट्रा की जगह पे हम ये यूज़ करते हैं। फिर ईयर कौन सा था, फिर देखिए मैंने उसका टॉपिक प्रॉपर्ली मेंशन किया है। उसके बाद में उन्होंने कौन सी जर्नल से लिया है। अब जब भी आप जर्नल मेंशन करते हैं तो याद रखें उसे अंडरलाइन करें। उसके बाद में वॉल्यूम लिखा है, और जैसे उसके अंदर पेज नंबर नहीं था, बट मान लीजिए कि आपने कोई और रिव्यू किया और उसके अंदर पेज नंबर मिले आपको, तो उसका लिखने का स्टाइल इस तरह होता है। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया होगा कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैसा बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए और कैसे कैसे चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छी तरीके से, या अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में ही आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ये मेरा चैनल है लव फॉर फिज़िकल एजुकेशन। इसमें मैं फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे एक बाद एक करके मेंशन कर रही हूँ। आई होप मैं आपका जो भी टॉपिक्स है उसको क्लियरली और काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसी और कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।